नमस्कार दोस्तों, एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। मैं विनोद शर्मा आज एक नई वीडियो के साथ। विषय है हमारा वाक्य विचार। हमने वर्ण विचार की पहले ऑलरेडी 5 वीडियो बना ली थी, 3 वीडियो हमने शब्द विचार की बनाई थी। आज हमारा व्याकरण का तीसरा अंग स्टार्ट हो गया, जो है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब देखो, वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, यानी सार्थक शब्द होने चाहिए और उनका व्यवस्थित समूह होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए, और एक अपेक्षित अर्थ मतलब उनका पूर्णतः अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कहेंगे सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते, नहीं, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह यानी क्रम से लिखे होने चाहिए और उनका पूर्णतः अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, वाक्य वो भी तो एक वाक्य है, उसका पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। जैसे देखो, विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। अब इन शब्दों का वाक्यों का पूर्ण अर्थ निकल रहा है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है, हमारे व्यवस्थित समूह है, सार्थक शब्द है और एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य है। देखो, फिर है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वो क्या होता है, वो हमारा उद्देश्य होता है। जैसे देखो, नीचे लिख दिया उदाहरण में, सचिन दौड़ता है, तो किसके विषय में कहा गया, सचिन के विषय में कहा गया, तो सचिन क्या है हमारा, सचिन हमारा उद्देश्य है। पूनम किताब पढ़ती है, तो किसके विषय में कहा गया, पूनम के विषय में कहा गया, तो पूनम हमारा क्या है, उद्देश्य है। दोबारा देखो, उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है। जैसे सचिन दौड़ता है, तो किसके विषय में कहा गया, सचिन के विषय में कहा गया, तो सचिन हमारा क्या है, उद्देश्य है। पूनम किताब पढ़ती है, तो किसके विषय में कहा गया, पूनम के विषय में कहा गया, तो पूनम हमारा उद्देश्य है। फिर उद्देश्य के 2 भाग होते हैं, एक तो कर्ता, जो उद्देश्य होते कर्ता, सचिन क्या है, ये कर्ता है या उद्देश्य है, पूनम क्या है, कर्ता या उद्देश्य। कर्ता के विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द, कर्ता के विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द, वो भी क्या होते हैं, उद्देश्य के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देखो, काला बैल बहुत दौड़ता है, ये उदाहरण लिखा मैंने, काला बैल बहुत दौड़ता है। इसमें उद्देश्य या कर्ता कौन है, बैल है। काला बैल बहुत दौड़ता है, इसमें उद्देश्य या कर्ता कौन है, बैल है। तो कर्ता की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, काला, तो ये भी क्या है, हमारा उद्देश्य है। 2 भाग थे इसके, एक तो कर्ता या उद्देश्य, इसको उद्देश्य बोलते हैं, कर्ता भी बोल सकते हैं, पूनम को उद्देश्य बोल सकते, कर्ता भी बोल सकते हैं। अगला पार्ट है कर्ता के विशेषण या कर्ता से संबंधित कोई शब्द दे दिया हमने, कर्ता से संबंधित। अब बैल क्या है, कर्ता है, उद्देश्य है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, काला, तो ये काला बैल बहुत दौड़ता है, ये भी सारा उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, ये सारा का सारा उद्देश्य है। आगे देखो, विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय होता है। उद्देश्य क्या था हमारा, उद्देश्य को हम क्या बोलते थे, उद्देश्य को हम कर्ता भी बोलते थे। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, देखो, राम गेंद से खेलता है, किसके विषय में कहा गया है, राम के विषय में, तो राम क्या हमारा, राम हमारा उद्देश्य है। गेंद से खेलता, ये हमारा सारा का सारा विधेय है, ये क्या है, हमारा विधेय है। दोबारा देखो, विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, उद्देश्य कौन होता है, उद्देश्य होता है कर्ता। अब कर्ता के बारे में जो आगे कहा गया, गेंद से खेलता है, ये हमारा विधेय है। विधेय के भी 4 भाग होते हैं, क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म और कर्म के विशेषण, इसके भी
4 भाग होते हैं। जैसे देखो, सफेद गायें, हरी घास खाती है। सफेद गायें हरी घास खाती है। इसमें देखो, गाय क्या है हमारा, गाय हमारा उद्देश्य या कर्ता है। तो ये क्या, गाय क्या है, उद्देश्य है। ये कर्ता का विशेषण शब्द है, कर्ता के विशेषण शब्द है सफेद। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। गाय क्या हमारा, गाय हमारा उद्देश्य है, और गाय के विषय में जो कर्ता का विशेषण है वो क्या है, सफेद। तो ये सारा का सारा क्या माना जाएगा, उद्देश्य माना जाएगा। घास क्या है, घास हमारा है कर्म, घास क्या हमारा, कर्म। और हरी क्या है, हरी हमारा कर्म का विशेषण है, हरी क्या है, कर्म का विशेषण। तो ये सारा किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारा विधेय के अंतर्गत आएगा। दोबारा देखो, सफेद गाय हरी घास खाती है। सफेद क्या है, ये हमारा कर्ता का विशेषण है। किसका कर्ता, कौन है, गाय। तो गाय हमारा क्या है, कर्ता है, इसको उद्देश्य बोलेंगे। उद्देश्य का विशेषण क्या है, सफेद। तो ये सारा का सारा हमारा उद्देश्य हो गया। हरी घास खाती है, घास क्या है, कर्म, और ये हरी घास से पहले लगा हुआ ये कर्म का विशेषण। तो ये हरी क्या होगा, कर्म का विशेषण, और खाती है हमारा क्या होगा, क्रिया हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।